जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? और आप सभी बच्चों का स्वागत है कैडेट डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है और बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड भी थी कि सर अभी 15 दिन बचे हैं एग्जाम के, तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी आप बता दीजिए जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हो। बेटा, मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती कि मात्र 15 दिन में आपको सिलेक्शन दिला के चली जाए। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यूअसली और आपकी पढ़ाई में कुछ कमी है और आप लास्ट के 15 दिन में एक फाइनल टच ऐसा चाहते हो जो उस कमी को दूर करके आपको सिलेक्शन दिला दे, तो मैं वो चीज आपको जरूर बता सकता हूं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, जो बच्चे, जो मेरे शेर और शेरनियां लगातार पढ़ रहे हैं, उनको मैं जरूर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जो बच्चे ये सोचकर आए हैं कि मात्र 15 दिन में पढ़ लूं और आज तक उसने बुक को उठा के नहीं देखा है और रोबिन सर कोई ऐसा तरीका बता के जाएंगे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। उनको कोई फायदा इससे नहीं मिलने वाला है। तो चलो बात करते हैं इस मुद्दे पर क्या किया जा सकता है। तो बेटा, अब 15 दिन जो बचे हैं उसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 बातें क्या है, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताता हूं। पहली, कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, या कह सकते हो कि नया क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, मतलब क्या छोड़ दे जो हमारे फायदे का नहीं है। दूसरी, रिवीजन कैसे करें, जो हम पढ़ चुके हैं और कई महीनों से हमारी तैयारी है उसको रिवाइज कैसे करें। और तीसरी, मॉक टेस्ट कैसे लगाए और मॉक टेस्ट कितने लगाए। जो इन 3 बातों का ध्यान रखेगा और मेरी तीनों बातों को ध्यान से सुन लेगा, 100% मैं कह सकता हूं कि उसका आराम से जो स्कोर है 7 to 8 मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर 25 आपका स्कोर हो रहा है तो 10 मार्क्स तक आपका बढ़ जाएगा, और अगर आपका 30 हो रहा है तो 7 to 8 बढ़ जाएगा। आपका 35 हो रहा है 4 to 5 आपका बढ़ जाएगा, और आपका 5 हो रहा है तो 3 to 4 आपका बढ़ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं। तो बेटा, यहां पर हम जो अपनी स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे वो पॉइंट नंबर 3 से लेकर चलेंगे, यानी 1 to 3 की तरफ नहीं जाएंगे, 3 से 1 की तरफ आएंगे। तो पॉइंट नंबर 3 था, मॉक टेस्ट लगाए या ना लगाए, कितने लगाए। बेटा, आपको लास्ट के 15 दिन बचे हैं, मॉक टेस्ट डेफिनेटली आपको लगाने पड़ेंगे। अगर मॉक टेस्ट आप नहीं लगाते तो कितनी भी बेहतरीन आपकी तैयारी हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं वहां दिक्कत आ जाएगी। तो मॉक टेस्ट आप जरूर लगाए और डेली लगाए। बात आती है सर मॉक टेस्ट कहां से लगाए। बेटा, हमने भी 50 मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं, डेली मॉक लाइव हो रहे हैं, वहां से लगा सकते हो। लाइव मॉक टेस्ट यूट्यूब पर भी बीच बीच में हम लेकर आ रहे हैं, जैसे कि एक मॉक टेस्ट कल ही हुआ था संडे, और अभी एक होने वाला है थर्सडे संडे, थर्सडे संडे। इसी साइकिल में ये मॉक टेस्ट चलेगा पेपर तक। लाइव मॉक टेस्ट होता है इसी चैनल पर, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि मॉक टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस चैप्टर का गलत हुआ है। सपोज करो आपने मॉक टेस्ट लगाया और 50 में से आपका 25 स्कोर आ गया वाई ग्रुप में, और 70 में से आपका 30 स्कोर आ गया एक्स ग्रुप में। तो आपको ये देखना है हर एक सब्जेक्ट में आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर आपका उस चैप्टर का क्वेश्चन कभी कभार गलत होता है तो कोई नहीं, नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर उस चैप्टर का हर बार 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 क्वेश्चन गलत हो रहा है, सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं, इंग्लिश में सपोज करो एरर आपका गलत हो रहा है कंजंक्शन का, और कंजंक्शन का जो एरर है वो बार बार गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कंजंक्शन चैप्टर को एक बार शुरुआत से पढ़ना है, पूरे को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, उस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रीजनिंग में आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको फिगर सीरीज जो चैप्टर है उसको एक बार पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, वहां गलत होने कम हो जाएंगे। तो आपको किस चैप्टर की तैयारी करनी है, किस चैप्टर में नया पढ़ना है, वो कहां से पता लगेगा, वो पता लगेगा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। कारण, क्योंकि बेटा अब आप
आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, आप सारे चैप्टर रीजनिंग के, सारे चैप्टर मैथ के, सारे चैप्टर फिजिक्स के, सारे चैप्टर इंग्लिश के कवर नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है। वो टाइम गया जब आप पूरा कवर कर सकते थे। अब आपको सिर्फ वे चीजें कवर करनी है जो आपके वीक पॉइंट्स है, और वीक पॉइंट्स कहां से पता लगेंगे? मॉक टेस्ट से। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना है, नहीं डेली एक मॉक तो लगाना ही लगाना है। उसके डबल फायदे हैं। अगर एक मॉक आप लगा रहे हो तो डेली 50 क्वेश्चन वाई ग्रुप के आपके माइंड में जा रही है, 70 क्वेश्चन एक्स ग्रुप के स्टूडेंट के माइंड में जा रही है। 70 क्वेश्चन का मतलब वहां 70 कंसेप्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन नहीं आते, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 50 कंसेप्ट वाई ग्रुप वाले बच्चे को और 70 कंसेप्ट एक्स ग्रुप वाले बच्चे को डेली मिल रहे हैं, तो 15 दिन में आप ही देखिए 15 सत्ते 105 और 15 पंजे आपका 75, तो 1050 कंसेप्ट एक्स ग्रुप के तैयार हो गए और 750 कंसेप्ट आपके वाई ग्रुप के तैयार हो गए। तो पहला फायदा तो मॉक टेस्ट का ये हुआ। दूसरा फायदा, जिस चैप्टर में बार बार गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो आपको पता लग गया मैं यहां वीक हूं, आपको अपना वीक पॉइंट पता लग गया, आप अपनी इस वीक पॉइंट पर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है मॉक टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। देखो बेटा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये आप डिसाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जब आप पढ़ने बैठोगे यार ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है कि अपने लास्ट डेज में, लास्ट टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ता है जो बिल्कुल भी उसके फायदे की नहीं है। तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े वो भी आपको मॉक टेस्ट बताएगा। मॉक टेस्ट में पता लग जाएगा आपको कि कहां आप वीक हो। जहां वीक हो वहां आप नया पढ़ो, क्योंकि वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जहां आप अच्छे हो तो उसको आप मत पढ़िए, ठीक है, उसमें आपको समय खराब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके जो टीचर्स है डेली आपके लिए क्लास लेकर आते हैं इसी चैनल पर, उनको पता है कि लास्ट टाइम पे क्या बेस्ट है पढ़ाना, वो वही पढ़ाएंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन उसी चैप्टर से रखता हूं जहां एग्जाम में फंसेंगे। रावत सर जीके लेकर आ रहे हैं तो ज्यादातर उसी के रख रहे हैं जो एग्जाम में फंसेंगे। तो आपके जो टीचर है उनको बेस्ट पता है कि लास्ट के 15 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो जो वो पढ़ाए वो पढ़ना है। अपनी तरफ से मॉक टेस्ट से जहां दिक्कत आ रही है जिस चैप्टर में वो पढ़ना है। एक बार मैं क्लास भी रिपीट कर दूं, आपकी एक्स ग्रुप की क्लास मॉर्निंग में चल रही है सारी क्लास। सुबह 7 बजे इब्राहिम सर की फिजिक्स की कंसेप्ट क्लास होती है, उसके बाद 8 बजे कपिल सर की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट क्लास होती है, उसके बाद फिर क्लास होती है फिजिक्स की 10 बजे से इब्राहिम सर की जो न्यूमेरिकल की क्लास होती है। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं, हर बार फिजिक्स में लाखों बच्चा फेल होता है, उसका मार्क्स बहुत अच्छा है लेकिन वो फिजिक्स में पास ही नहीं कर पा रहा है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्लास लेकर सर न्यूमेरिकल क्रांति के नाम से लेकर आए, वो आपको जरूर पढ़नी है। उसके बाद एक जो वाई ग्रुप की क्लास है शाम को 5 बजे रोशन सर लेकर आते हैं मैथ, 6 बजे मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाता हूं, 7 बजे रावत सर लेकर आते हैं जीके का सेट, और संजीव सर की क्लास हमने एक नए चैनल पे चलवाई है, जिससे क्योंकि एक ही चैनल पे बहुत ज्यादा क्लास चलती है तो पता नहीं लगता संजीव सर ने कब कब क्या पढ़ाया। तो संजीव सर की इंग्लिश की एक अलग ही चैनल पे चलवा दी क्लास, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, आप सर्च कर सकते हो। डेली क्लास चलती है, रात में 9 बजे वो लाइव क्लास लेते हैं, और सुबह भी 7 बजे कैप्सूल डालते हैं, डेली वोकैबुलरी का कैप्सूल जो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट में आपको कैसे पढ़ना है और टीचर से क्या मदद मिल सकती है वो मैंने आपको समझाया है। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। पॉइंट नंबर 1 है रिवीजन कैसे करें। ये मुद्दा बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही जबरदस्त ये मुद्दा है, जो इसको समझ जाता है लास्ट डेज में उसकी तो बल्ले बल्ले है। बेटा रिवीजन करने का बेस्ट अप्रोच क्या है? जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो, अब आपको ऐसा नहीं कि कॉपी और पेन लेकर बैठना है, अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट को घंटों देना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब होता है न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग करना, या जैसे आप कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हो उसकी रीडिंग करते हो, तो आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है, आपको बार बार जीके की रीडिंग करनी है, वही रिवीजन होगा। आपको एक दिन में सिर्फ 4 या 5 पेज नहीं पढ़ने हैं, आपको 1 घंटे में लगभग 10 से 15 पेज जीके के पढ़ने हैं। अगर आप 1 घंटे में अपने नोट्स के 10 से 15 पेज जीके के पढ़ पा रहे हो तो वो एक अच्छा रिवीजन है। अगर आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हो वो एक गंदा रिवीजन है, टाइम वेस्टिंग रिवीजन है। इसी प्रकार आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ज्यादा सोल्व नहीं करने, आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे बोलते हैं ना कि आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, क्वेश्चन को देखो, देखा क्वेश्चन पता लग जाएगा कि मैं सोल्व होऊंगा नहीं,
पता लग गया क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो आपको उस पर टाइम नहीं देना है। उसके बाद जिस क्वेश्चन को लगे ये मुश्किल है उसको ही करके देखना है। रीजनिंग में भी आंखों ही आंखों में देखो क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, जो डिफिकल्ट लगे उसको ही करना है, सबको नहीं करना है। इसी प्रकार आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में लेके चलना है। तो आपको रिवीजन में कोशिश ये करनी है कि आप डेली लगभग 4 घंटे रिवीजन करो, और उस 4 घंटे रिवीजन में हर सब्जेक्ट को 1 आवर दे दो आप। जैसे अगर हम बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में 2 घंटा आप फिजिक्स को दो अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है, 2 घंटा मैथ को दो अगर मैथ कमजोर है, इंग्लिश को 1 घंटा तो काफी हो जाएगा क्योंकि संजीव सर के साथ आप जुड़े हो। तो 2 सब्जेक्ट को 1-1 घंटा, और जो वीक है उसको 2 घंटा एक्स ग्रुप वाले बच्चे दो। वाई ग्रुप वाले बच्चे इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटा दो, बाकी 3 सब्जेक्ट को 40-40 मिनट भी दे दो, रिवीजन को बन जाएगी बात। तो 4 घंटे रिवीजन करना है। लेकिन ये जो रिवीजन होगा इसमें आपको आउटपुट कम डालना और इनपुट ज्यादा निकालना है, ठीक है, या उल्टा हो गया, इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा, ये आपको करना है। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, आपको कोशिश करना है 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन रिवाइज कर दो, 1 घंटे में आप 250 क्वेश्चन जीके के रिवाइज कर दो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन रीजनिंग के रिवाइज कर दो, 1 घंटे में आप 150 से 200 वोकैब रिवाइज कर दो। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो ये आपकी तैयारी को एक बहुत ही जबरदस्त लास्ट में एक टच दे देगा। लेकिन जो पहला पॉइंट था मेरा, फर्स्ट पॉइंट मॉक टेस्ट वाला, वो सबसे मेन था। अगर किसी ने मात्र उस फर्स्ट पॉइंट पे भी काम कर लिया ना, तो सेकंड और थर्ड की उसको जरूरत नहीं भी पड़ेगी, मैं ये गारंटी देता हूं आपको। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में आपको रखना है और इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी लेकर चलना है। रही बात हमारी, हम लोग तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बना चुके हैं। इस तरीके से हम लास्ट के 15 दिन में क्लास लेने वाले हैं कि आप पे बर्डन भी ना पड़े, आपको जो है सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिल जाए और आपको बहुत ज्यादा फायदा हम लोगों की तरफ से भी मिल जाए। तो हम तो अपने प्लान बिल्कुल क्लियर रखते हैं। अब आपको इसी स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। अब कोई भी बच्चा ये मत बोलिएगा कि सर लास्ट के 5 दिन की स्ट्रेटेजी बता दो। बेटा लास्ट के 5 दिन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेटेजी के लिए 15 दिन तो चाहिए ही। हाँ, लास्ट के 5 दिन आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा डेली मॉक लगा दो, 2-2 मॉक लगा दो, इसके अलावा कोई नहीं होती, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बाकी बच्चों में भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा होना चाहिए। और इसके अलावा भी कोई आपको किसी और टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। रोबिन तोमर फिर हाजिर हो जाएगा आपके लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।